हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज की हमारी रेसिपी है डोसा और सांबर। डोसा बनाने के लिए मैं पहले से ही उड़द दाल को 4 से 5 घंटे से पहले ही भिगा चुकी हूँ। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। यहाँ पे मैं चावल को भी भिगा ली थी फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे उड़द दाल को और चावल को अच्छे से धो के साफ करके 2 बाउल में ले चुकी हूँ। अब हम चलते हैं, इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेते हैं। दोनों का एक अच्छा बैटर बना लेते हैं डोसा बनाने के लिए। हम लोग बैटर बनाने के लिए 2:1 रेशियो में चावल और उड़द दाल ऐड करेंगे। 2 मुट्ठी चावल हम लोग ऐसे लेंगे और उसमें 1 मुट्ठी उड़द दाल हम लोग ऐड करेंगे। उस हिसाब से हम लोगों को सारे उड़द दाल और चावल को ऐड करना है, उसके बाद ग्राइंडिंग करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल और इसमें 1 मुट्ठी उड़द दाल। ऐसे ही करके हम लोग ऐड करेंगे सारे चावल और उड़द दाल। फिर से 2 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी उड़द दाल। ऐसे करके हम लोग सारे चावल और उड़द दाल को अच्छे से ग्राइंडर में डाल लेंगे और सारे उड़द दाल और चावल को अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ग्राइंडर की जार में सारे उड़द दाल और चावल को ऐड कर चुकी हूँ। इसको ग्राइंड करके एक अच्छा सा बैटर बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। अभी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, परफेक्ट बैटर बना है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, इसको एक जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं सारे बैटर को एक जगह पे शिफ्ट कर ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी रेस्ट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से ढक के इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम लोग सांभर के लिए प्रिपरेशन करते हैं। फ्रेंड्स, सांभर बनाने के लिए मैं सारी सामग्रियां रेडी कर चुकी हूँ। सारी सब्जियों को मैं अच्छे से धो के साफ करके काट ली हूँ। इसमें है ग्रीन बीन्स, भिंडी, कद्दू, ड्रम स्टिक्स, कैरेट, टमाटो और छोंक लगाने के लिए मैं कड़ी पत्ता ली हूँ। गार्लिक और ऑनियन को बारीक से काट के ली हूँ और हरी मिर्च भी ली हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्ट, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ली हूँ। अरहर की दाल को मैं अच्छे से धो के साफ़ करके ली हूँ। मैं कुकिंग ऑयल भी ली हूँ और आप कोई भी कंपनी का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सांभर मसाला ली हूँ। आपको जो भी कंपनी के सांभर मसाला पसंद है आप वो ले सकते हैं। छोंक लगाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों का सीड्स भी ली हूँ। फ्रेंड्स, सांभर बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में सांभर बनाएंगे, बिल्कुल पतली वाली सांभर। पतली वाली सांभर के लिए हम लोग जितनी कम डाल लेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं इसलिए यहाँ पे एक छोटे कप के करीब डाल ली हूँ। दाल जितना कम होगा उतना ही पतला वाला सांभर बनेगा। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, गैस पे कुकर चढ़ाते हैं और कुकर में पानी, हल्दी और नमक ऐड करके उसको अच्छे से बॉईल करते हैं। पानी अच्छे से बॉईल होने के बाद हम लोग उसमें दाल और सारी सब्जियों को ऐड करेंगे, भिंडी को छोड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लोग सांभर बनाते हैं। फ्रेंड्स, गैस में मैं कुकर चढ़ा चुकी हूँ, उसमें पानी बॉईल कर रही हूँ। उसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी में ऐड कर चुकी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसमें दाल और सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, पानी गर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं उसमें दाल ऐड करते हैं। सारी दाल हमने अच्छे से ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। अच्छा, मैं ऐड कर रही हूँ गाजर ऐड कर ली मैं। अभी चलते हैं कद्दू और ड्रम स्टिक ऐड करते हैं। कद्दू और ड्रम स्टिक भी मैं ऐड कर ली। ग्रीन बीन्स भी ऐड कर ली हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसमें टमाटो ऐड करते हैं। टमाटो भी मैं ऐड कर ली हूँ। फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को दाल के साथ में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको 2 सीटी आने तक अच्छे से
पका लेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का लीड लगा लेते हैं और इसको 2 सीटी आने तक अच्छे से पकाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग डोसा के बैटर को चेक कर लेते हैं, जो कि हम लोग 6 से 7 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख दिए थे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से फूल गया है बैटर हमारा, कितना अच्छा बैटर रेडी हो गया है। अभी अब हम चलते हैं इस बैटर में स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इनको अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें इतना ही नमक ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी टेबल स्पून के करीब। अब हम चलते हैं सॉल्ट और बैटर को अच्छे से मिलाते हैं। ऐसे करके कच्ची से हम लोग सारे बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैं नमक में बैटर को अच्छे से मिला चुकी। अब हम इसको फिर से 10 मिनट तक रेस्ट करने छोड़ देते हैं। सांभर रेडी करने के बाद हम लोग डोसा प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, 2 सीटी आने के बाद मैं प्रेशर का लीड ओपन करके चेक कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से हमारी दाल भी पक चुकी है और सारी सब्जियां भी हमारी ज़्यादा पिघली नहीं। सब्जियां भी हमारी अपने टेक्सचर में अच्छे से हैं। दाल हमारी अच्छे से पक गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तड़का लगाते हैं सांभर के लिए। फ्रेंड्स, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, कढ़ाई प्रीहीट हो गई है। अब हम चलते हैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून। बस फ्रेंड्स, हो गया। अब फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करते हैं, 1 रेड चिली ऐड करते हैं, 1 हरी मिर्च ऐड करते हैं, कटी हुई ऑनियन ऐड करते हैं, कटी हुई गार्लिक ऐड करते हैं, उसको अच्छे से चलाते हैं। फ्रेंड्स, इन सबको फ्राई करते टाइम मैं भिंडी ऐड कर देती हूँ, ताकि इन सब के साथ भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, मैं पे भिंडी भी ऐड कर दूँगी ताकि ये सारे मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, भिंडी और सारे मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, बॉईल की हुई दाल को मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब इसको अच्छे से मिला रही हूँ तड़के में। फ्रेंड्स, ये अच्छे से बॉईल होने के बाद हम लोग इसमें थोड़ी सी नींबू का रस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे खटास के लिए। आप चाहें तो इसमें टैमरिन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें लेमन का जूस ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। फिर सब्जियों को अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 छोटे टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड करूँगी खट्टा मीठा सांभर बनाने के लिए। बस फ्रेंड्स, 1 छोटी टेबलस्पून के करीब चीनी में ऐड कर ली। अब सांभर को अच्छे से मिलाते हैं। फ्रेंड्स, मैं दूसरी तरफ एक कढ़ाई बिठाई हूँ और यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी कढ़ाई प्रीहीट होने के बाद। फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटे टेबलस्पून जीरा ऐड कर ली हूँ। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बस फ्रेंड्स, जीरा और कड़ी पत्ता तड़कने लगा है। अब हम इसको करी में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसमें सांभर मसाला ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें 1.5 स्पून के करीब सांभर मसाला ऐड कर चुकी हूँ। इसको अच्छे से मिला रही हूँ। सब्जी में सांभर मसाला ऐड कर चुकी हूँ और सब्जी बॉईल हो रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, मैं एक छोटे टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड कर ली हूँ सब्जी में। फ्रेंड्स, अब हम इसमें छोंक लगाते हैं जीरा और कड़ी पत्ता का। फ्रेंड्स, देखिए,
मैं यहाँ पे जीरा और कड़ी पत्ता का छोंक लगा चुकी हूँ और उसको भी अच्छे से सब्जी में मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, सांभर हमारे देखिए कितनी पतली बनी है और सारी सब्जियों का टेक्सचर भी कितना अच्छा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, लेते हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ पे हम लोग डोसा बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डोसा बनाने के लिए मैं तवा प्री हीट कर रही हूँ। तो इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल में डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको अच्छे से तवा पे ग्रीस कर लेते हैं। मैं एक कटी हुई बैंगन की मुंडी ली हूँ, उसी से ही मैं तेल को तवा पे ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं तवा को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर चुकी हूँ। आप चाहो तो कोई भी ब्रश ले सकते हो तवा को तेल से ग्रीस करने के लिए। फ्रेंड्स, डोसा बनाने के लिए मैं तवा पे बैटर डालती हूँ। बैटर को ऐसे ही चलाती हूँ फ्रेंड्स अच्छे से। बस फ्रेंड्स, हो गया। डोसा की एक साइड हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम लोग इसको दूसरी तरफ पलटेंगे। डोसा हमारा एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको निकाल के दूसरी तरफ पलट लेते हैं ऐसे ही। फिर दूसरी साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलाते हुए ऐसे ही कच्ची को। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। एक डोसा हमारा रेडी हो गया है। दूसरा डोसा बनाने के लिए मैं बैटर को तवा में अच्छे से गोल बना चुकी हूँ, आप देख रहे हैं। फिर मैं ये वाली जो है शेजवान डोसा बनाऊंगी। पहली वाली जो थी प्लेन डोसा थी फ्रेंड्स। इसके दोनों साइड को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें शेजवान चटनी ऐड करूँगी। फ्रेंड, डोसा हमारा अच्छे से फूल रहा है। देख, दूसरे साइड पलटते हैं डोसा का। दूसरी साइड भी पलट ली मैं डोसा का। दूसरी साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इस पर शेजवान चटनी लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब डोसा को इस साइड पलट लेते हैं। तो इस साइड पे हम लोग शेजवान चटनी लगाएंगे। फ्रेंड्स, शेजवान चटनी में डाल चुकी हूँ। वैसे ही इसको एक स्पून की सहायता से अच्छे से चारों तरफ डोसे के लगा लूँगी। देखिए, फ्रेंड्स देखिए, चटनी को मैं चारों तरफ लगा चुकी हूँ। शेजवान डोसा हमारा रेडी है। और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। कितना क्रिस्पी डोसा बना है आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तीसरी वाली डोसा बना रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। ये जो मैं चिल्ली सॉस वाली डोसा बनाऊँगी। फ्रेंड्स, हम ये वाली डोसा को भी अच्छे से पलट देते हैं। फ्रेंड्स, तीसरी डोसा रेडी है। अब हम इसमें चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, चिल्ली सॉस को ऐसे डोसा की चारों तरफ ऐड करना है, ऐसे चलाते हुए। फ्रेंड्स, चिल्ली सॉस को मैं डोसा की चारों तरफ अच्छे से लगा लूँ। अब हम लेते हैं, डोसा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। डोसा बिल्कुल रेडी है। परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बना है। फ्रेंड्स, तीनों डोसों को मैं एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। चलिए चलते हैं, इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं डोसा को सर्व कर चुकी हूँ सांभर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी डोसा बना है और सांभर जो है हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है। बहुत ही सूपी सांभर है, आप देख सकते हो। डोसा जो है फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ।